आप मगरब को अगर देखें, वो एक कोएग्जिस्टेंस का प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में। इसको हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहते हैं इंटर स्पीसीज़ जस्टिस। वो अपने सारे जितनी स्पीशीज़ हैं उन सबको राइट्स देते हैं। हमें चाहिए कि जब हम बाहर इस बिल्डिंग के बाहर भी जाएँ तो हमें देखना चाहिए बाकी लाइफ फॉर्म्स को। नॉर्मली हम जब जैसे सोचते हैं हमें सिर्फ इंसान नज़र आते हैं क्योंकि इस तरह हमारी अपब्रिंगिंग हुई हुई है। पर अगर हम उसको चेंज करें, हमें पेड़ पौधे नज़र आएंगे, हमें जानवर नज़र आएंगे। वो पहला स्टेप है, आपने उनको देखना है, एग्जिस्टेंस उनकी एक्सेप्ट करनी है। अगर इंसान की प्रॉपर्टी जो कि जानवर है, अगर उसको कोई डैमेज करे तो इंसान को डैमेजेस मिलेंगे, उसके अंडर लोगों को जेल हो सकती है। पर लेकिन वो इंसान का राइट है, जानवर का राइट नहीं है। जानवर को लॉ अभी भी प्रॉपर्टी कंसिडर करता है, तो हमें उसके बाहर आने की ज़रूरत है। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में, एनिमल राइट एक्टिविस्ट अल्तमश सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड एनिमल डे। अच्छा अल्तमश, आप हमें ये बताइएगा कि आज जानवरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे आज? पहला पैगाम तो आई थिंक हमें इस्लाम से ही ले लेना चाहिए। कुरान कहता है चैप्टर 6 वर्स 38 में, एंड देयर कम्युनिटीज़ लाइक यू। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन ये है कि वो एक उम्मा है। जानवरों का हवाला ही ऐसे दिया गया है। तो उम्मा वो होती हैं जिनके लिए आप इस्लाम बनाते हैं। तो जानवर जो हैं इंसानों की तरह इस इस्लाम के सब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं। दूसरी एक और चीज़ इस्लाम कहता है कि हमें खलीफा इस्लाम बना के भेजा गया, हम सबको, हम तीनों को और बाकी मुसलमानों को भी। तो उसके साथ हमारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। हमें कहा जाता है कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, पर जब हम खलीफा बन जाते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी हर उस अल्लाह ताला की मखलूक़ खुदा पे आ जाती है जो हम पूरी नहीं कर रहे। ये इस्लाम कहता है। अच्छा ये बताइएगा, मगरिब में तो जानवरों के बहुत सारे हकूक़ हैं और उनको बराबर का हकूक़ दिया जाता है, इंसानों की तरह कैसे ट्रीट किया जाता है। तो हमें एक तो पहली बात क्या सीखना चाहिए वहाँ से, और यहाँ पर पाकिस्तान में किन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए? वर्ल्ड एनिमल डे के हिसाब से आई थिंक आप मगरब को अगर देखें, वो एक कोएग्जिस्टेंस का प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में। इसको हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहते हैं इंटर स्पीसीज़ जस्टिस। वो अपने सारे जितनी स्पीशीज़ हैं उन सबको राइट्स देते हैं। हमें चाहिए कि जब हम बाहर इस बिल्डिंग के बाहर भी जाएँ तो हमें देखना चाहिए बाकी लाइफ फॉर्म्स को। नॉर्मली हम जैसे सोचते हैं हमें सिर्फ इंसान नज़र आते हैं क्योंकि इस तरह हमारी अपब्रिंगिंग हुई हुई है। पर अगर हम उसको चेंज करें, हमें पेड़ पौधे नज़र आएंगे, हमें जानवर नज़र आएंगे। वो पहला स्टेप है, आपने उनको देखना है, एग्जिस्टेंस उनकी एक्सेप्ट करनी है। उसके बाद आप देखेंगे अगर आपको कुत्ता नज़र आ जाता है तो आप सोचेंगे कि क्यों मेरे पीछे पड़ा है। अगर पड़ा है उसको भूख लगी है, हो सकता है उसके बच्चे हों। इस तरह की चीज़ें इन जानवरों में भी होती हैं। इस्लाम तो ये भी कहता है कि जानवर जो हैं इंसानों की तरह, जैसे उम्माएं मैंने बोला था, उनकी अपनी फैमिलीज़ होती हैं। हमने शायद कभी ना सोचा हो। तो अगर एक कुत्ती है, उसने बच्चे दिए हैं, उसने खाना ढूंढना है अपने बच्चों के लिए, तो वो जाएगी इधर उधर, और जब तक वो खाना उसको नहीं मिलेगा वो नहीं रुकेगी। हमारी माएँ भी यही करती हैं। तो ये चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है। अच्छा अल्तमश, ये बताएं कि क्या आपको लगता है पाकिस्तान में जानवरों को जो उनके राइट्स हैं वो दिए जाते हैं, और अगर नहीं दिए जाते तो फिर क्या होना चाहिए कि उनको जो उनके राइट्स हैं वो मिलें, और किस तरह से ये मिल सकते हैं? इसमें दो चीज़ें हैं। पहली तो वर्ल्ड एनिमल, ये थोड़ी अफसरदा बातें हैं। वर्ल्ड एनिमल डे 1925 में मनाया गया पहली बार। पाकिस्तान का एनिमल क्रूअल्टी लॉ उससे भी पुराना है, 1890 का। अच्छा, तो वो हमने अभी तक अपडेट नहीं किया। और उसमें ये ज़रूर कहा जाता है कि जानवरों को दर्द महसूस होता है। हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि एनिमल्स फील पेन, वो सेंटिएंट हैं। पर लेकिन साथ साथ जो क्रिमिनल सिस्टम है, क्रिमिनल लॉ का आइडिया ये है कि आप जिस बंदे ने गलती की है उसको आपने ठीक करना है। जानवर का उसमें प्ले नहीं है। तो क्रिमिनल लॉ तब एक्टिवेट होता है जब जानवर का ज़्यादती हो चुकी हो। हमारे लॉज वहाँ तक ही महदूद हैं। दूसरा हमारा जो लॉ है वो हमारा पाकिस्तान पीनल कोड है, उससे भी पुराना है, 1860। वो ये कहता है कि अगर इंसान की प्रॉपर्टी जो कि जानवर है, अगर उसको कोई डैमेज करे तो इंसान को डैमेजेस मिलेंगे, उसके अंडर लोगों को जेल हो सकती है। पर लेकिन वो इंसान का राइट है, जानवर का राइट नहीं है। जानवर को लॉ अभी भी प्रॉपर्टी कंसिडर करता है, तो हमें उसके बाहर आने की ज़रूरत है। ये दो बहुत बेसिक चीज़ों बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये भी बताएं कि पाकिस्तान में जानवरों के इलाज के लिए वेटरनरी डॉक्टर्स और मतलूबा सहूलियत हम देखते हैं कि इस तरह से अच्छी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। क्या हुकूमत को स्टेप्स लेने चाहिए इस सिलसिले में? अब हुकूमत ने कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं, उसके हमें बारे में बात भी करनी चाहिए। पहला, इस्लामाबाद हमारा वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड है, वो मरगला जू को कन्वर्ट करके बनाया गया था थ्रू जजमेंट ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वो हमारा पहला जू है जो बंद किया गया था। और इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड हमारी सबसे अच्छी रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी है फॉर वाइल्ड एनिमल्स, एक्जॉटिक स्पीशीज़ पूरे पाकिस्तान में। दूसरी अच्छी चीज़ जो हुकूमत ने की थी, उन्होंने SPC एक्टिवेट किया था पंजाब में। वो बाकी सूबों में भी एक्टिवेट नहीं है, उसकी बहुत ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट की साइड से जब आप वेट की बात करते हैं, वो सिर्फ इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड पे अवेलेबल है और पूरे मुल्क में कहीं प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह से जो वेट इंडस्ट्री है वो प्राइवेट हो चुकी है।
और वहाँ पे लोग कमा रहे हैं, इट्स बिकमिंग फाइनेंशियल मॉडल, उसको हमें चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल उसे ठीक। तब्दील करने की जरूरत है। लेकिन अल्तमश जो आपकी टाई है ना, मैं हाँ, मैं भी लाज़मी इसी कहूंगा तरफ कि आ ये रही थी कि आज के दिन सेलिब्रेट के कर रहे हैं। मुताबिक ना, आज के दिन की मुनासबत से बड़ी मौजू आपने टाई लगाई। बहुत शुक्रिया अल्तमश आपके वक्त का।